वैदिक काल में जब हम सब चीज गुण और कर्म के आधार पर कर रहे थे, उसके बाद उपनिषद काल में कहीं ना कहीं इस वर्ण को जन्म से रिलेट किया जाने लगा। जैसे सूत्रों को वेद पाठ की मनाही हो गई। और सबसे बड़ा बदलाव आता है स्मृति काल में, जैसे मनु स्मृति या यज्ञवल्क्य के जैसे ग्रंथ होते हैं जिनमें अलग अलग श्लोक में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दर्शाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक श्लोक के अनुसार क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए थे इसलिए वो श्रेष्ठ है, जबकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जहाँ पे ये श्लोक ओरिजिनेट होता है कि कैसे ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के हाथ से अलग अलग 4 वर्ण उत्पन्न हुए थे, तो वो कर्म आधारित थे कि मुख से उत्पन्न होने का कारण था कि जो ब्राह्मण होंगे वो शिक्षा और ज्ञान अर्जित करेंगे और वाणी पे उनका कंट्रोल होगा। इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है मनुस्मृति में। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा रुख वर्ण व्यवस्था से जन्म आधारित व्यवस्था पे जाने लगता है। अंत में कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स ने इसी जाति व्यवस्था को क्लासीफाई एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने 1871 में पहली बार कास्ट सेंसस शुरू किया जो 1901 में ख़त्म होता है। तो 1901 में पहली बार भारत के अंदर जातियों को या लोगों को जातियों के अंदर वर्गीकृत कर लिखित रूप से इस जाति व्यवस्था को और मजबूत और स्थायी और सख्त बना दिया जाता है। ब्रिटिशर्स प्रशासन और नौकरियों में भी ये जाति व्यवस्था लागू कर देते हैं। इवन 1871 में वो बनाते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके आधार पे उन जनजातियों या जातियों में जन्म लेने वाला हर कोई जन्म के आधार पर एक क्रिमिनल होता है। ये जनजातियां होती हैं जैसे कि डोम, भांटू, संसी, पारदी एटसेट्रा। हालांकि इसको 1952 में डीनोटिफाइड ट्राइब्स करके इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। अंग्रेज यहीं नहीं रुकते, वो निचली जातियां और जनजातियों पर एक अलग कानूनी प्रतिबंध लगाते हैं और उन पर एक अलग निगरानी रखी जाती है। इवन वो जाति व्यवस्था को कोडिफाई करते हैं हिंदू लॉ बनाकर। अंत में हमें यही समझ आता है कि हमें हिंदू धर्म ने एक वर्ण व्यवस्था दी थी और हम उन्हीं ही शिक्षाओं के विरुद्ध जाकर एक जन्म आधारित जाति व्यवस्था अपनाए हुए हैं। आपकी क्या राय है इस जन्म आधारित जाति व्यवस्था के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।